ये वीकली वार्ता चलती रहेगी जो क्योंकि चाइना है इस समय और समय लगाना चाहता है। इंग्लिश में कहते हैं बाइंग टाइम। वो बहाने ढूंढ रहा है किसी तरीके से कि भारत को डरा भी दे और लड़ाई भी ना करनी पड़े। जैसे उनके सुन त्सू ने कहा था कि बेस्ट विक्ट्री इज दैट विच इज ऑब्टेन विदाउट फाइटिंग। मतलब किसी तरीके से डरा धमका के वो अपनी तरफ से वो साम दाम दंड भेद क्या ट्रिक ट्राई कर रहा है जो हिंदुस्तान में पैदा हुई है ट्रिक। वो इसको ये वार्तालाप को करता रहेगा। उसको पता चल गया कि भारतीय वायुसेना और थल सेना में इतना क्लोज कॉम्बिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन है और बेटर लोकेटेड एंड प्लेस्ड है कि इस टाइम उनकी एयरफोर्स और आर्मी में इतना तालमेल नहीं है। हालांकि उनकी एयरफोर्स है, उनकी आर्मी भी है, पर वो तालमेल नहीं है जो हमारे में है। तो इसको देख के चाइना अब सोच रहा है कि किसी तरीके से बात टल जाए, उनको खल भी ना करना पड़े और भारत मान भी जाए। तो वो बातों के ऊपर बातें चलाता रहेगा। हमें इससे ना विचलित होना है ना घबराना है। मिलिट्री तैयारी पूरी है, बातें जितनी करवा लो। वो बिल्कुल ठीक है। अब चाइना ने क्या किया है कि पहले तो जो 67 ऑनवर्ड, जब नाथू 62 के बाद जब ये डिसाइड हुआ था, अनरिटन लॉ था कि आप एक दूसरे के साथ में जब पेट्रोल में आमने सामने होंगे, वेपन्स नहीं होंगे, और बात धक्का मुक्की में हो जाती थी कि तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, इत्यादि इत्यादि। उसमें ये जो जनरल सगत सिंह राठौर ने तो उन्होंने ऑर्डर को ही कैंसिल करा दिया और वेपन्स का इस्तेमाल किया और 480 से 500 चाइनीज मारे गए। एक्चुअली वेपन्स चाइनीज ने पहले फायर किया था, हमारे 50 मार दिए थे। फिर जनरल सगत सिंह राठौर ने ये तरीका अपनाया। चाइनीज़ को ये बड़ा महंगा पड़ा। बाद में उन्होंने फिर 93 और 96 में उस समय की जो हिंदुस्तान में गवर्नमेंट थी उसको फुसलू के ये साइन करवा लिया। और फिर ये जो आपने देखा डोकलाम वगैरह में फिर वही धक्का मुक्की पे बात आ गई। उसमें भारतीय सैनिक हैं वो तगड़े पड़ने लगे। तो चाइना को अब ने सोचा क्यों नहीं हम अपने मार्शल आर्ट जो फाइटर हैं, जो कराटे, जुजुत्सु और ऐसी चीज़ों में माहिर हैं, तो उनको लगाना शुरू कर दिया। अब उनको क्या पता कि भारत इस गेम में भी उनसे माहिर है। तो अभी देखो आगे क्या होता है। चाइना जितना लगा दे, पर ये एक बात सही है, चाइना को पता चल जाएगा वो कोई भी लड़ाई का तरीका अपना दे, वो उसकी हार मुकर्रर है। जैसे चाइना की तरफ चल रहा है, अनंतनाग में तो बड़ा पुराना चल रहा है, वो तो हमें अब कहने की भी ज़रूरत नहीं है। और वहाँ आतंकवादी मारे जाते थे, मारे जा रहे हैं और मारे जाते रहेंगे। अगर हम अपनी नीति बदल लेते हैं और इस समय उनके ठिकानों पे अगर अंदर हमला करें तो धीरे धीरे ये आतंकवाद का अंदर आना कम होने लग जाएगा। और जब उसको बिल्कुल ही ख़त्म करना है तो हमें पीओके लेना पड़ेगा, जो हमें पक्का पता है कि भारत लेके रहेगा। नमस्कार, मु पूजा। मोर विश्वास आपन को ए वीडियोटी भल लागिथिबो। हमकु लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलंतुनी। लेटेस्ट अपडेट पाई देखुथांतु ओटीवी।